अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 10 मिनट, जी हां, सिर्फ 10 मिनट में आपकी एनर्जी 10 गुना बढ़ सकती है, तो क्या आप मानोगे? और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई सप्लीमेंट नहीं है और ना ही कोई जिम है। ये है एक एंशियंट मतलब प्राचीन प्राणायाम जो आज भी 90% लोग करते तो है लेकिन गलत तरीके से। योग शास्त्र में प्राणायाम को सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि एनर्जी कंट्रोल सिस्टम मतलब ऊर्जा नियंत्रण प्रणाली माना गया है। और अगर आपने सही टेक्निक सीख ली तो आपका शरीर बैटरी की तरह चार्ज हो सकता है। क्या आपको भी ये प्रॉब्लम्स है? सुबह उठते ही थकान महसूस होना, दिन भर लो एनर्जी रहती है, फोकस नहीं बनता है, कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता। ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी नहीं बल्कि एनर्जी फ्लो को ब्लॉक होने की वजह से हो रही है। तो हमें अपने एनर्जी फ्लो को ओपन करने की जरूरत है। तो अब मैं आपको उस प्राचीन प्राणायाम की टेक्निक बताने वाला हूं जो आपकी एनर्जी बूस्ट कर सकता है और आपके जीवन से थकान, लो एनर्जी, काम करने का जो मन नहीं करता या फोकस की जो समस्या है उसको जादू की तरह गायब कर देगा। जी हाँ दोस्तों, और वो प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन ध्यान से सुनो, ये वही भस्त्रिका प्राणायाम नहीं है जो लोग तेजी से करते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम कंट्रोल तरीके से किया जाने वाला प्राणायाम है। ये कंट्रोल पावर ब्रीथिंग टेक्निक है, मतलब नियंत्रित शक्ति की श्वास तकनीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आप सीधे बैठ जाइए पद्मासन में या वज्रासन में या सिद्धासन में या सुखासन में। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। नाक से गहरी सांस लेनी है, फिर नियंत्रित बल के साथ सांस को बाहर छोड़ना है, मतलब कंट्रोल फोर्स से ही आपको सांस को बाहर छोड़ना है। और जो सांस लेने का और छोड़ने का जो स्पीड होगा वो ना बहुत फास्ट होगा ना ज्यादा स्लो होगा। और ये प्राणायाम आपको 3 से 5 मिनट तक करना है और 1 मिनट आपको रेस्ट करना है। अगर आपने ये गलती की तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। अगर आप बहुत तेजी से इसको करते हैं तो मत कीजिए, ज्यादा देर करते हैं तो मत कीजिए। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इसे पूरी तरह से अवॉइड करो। ऐसे सिचुएशन में आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, आप जिस भस्त्रिका प्राणायाम को करते हो ये वो नहीं है, ये कंट्रोल्ड है, ये अलग तरीके से किया जाने वाला प्राणायाम है। तो चलो इसे अच्छे से समझते हैं, मतलब ये काम कैसे करता है, साइंस और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब आप गहरी सांस लेते हो तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और ब्रेन एक्टिवेट होता है। और इसका रिजल्ट क्या आता है? तो इंस्टेंट हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। सो जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो, आप सुबह उठते ही एकदम फ्रेश महसूस कर रहे हो, दिन भर फुल फोकस है, हाई फोकस है, काम में आपकी फुल एनर्जी बनी है, एकदम आप तरोताजा होकर दिन भर काम कर रहे हो, एकदम फ्रेश होके
फुल फोकस के साथ। जस्ट इमेजिन, यही फर्क है सही प्राणायाम का। अगर आप सही प्राणायाम करते हो तो दिन भर आप फ्रेश महसूस करोगे, आपका फोकस हाई होगा और एनर्जी फुल ऑन होगी। लेकिन ध्यान रखो दोस्तों, हर किसी के लिए ये परफेक्ट नहीं है। अगर आप वात प्रकृति के हो या पित्त प्रकृति के हो तो इसे लिमिटेड ही करो, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, 1 या 2 मिनट, और 1 मिनट के बाद फिर से आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है, 1 मिनट के बाद फिर से 1 मिनट का रेस्ट लेना है। लेकिन अगर आप कप प्रकृति के हो तो ये प्राणायाम आपके लिए ही है। कप प्रकृति वालों के लिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे पावरफुल प्राणायाम है। अगर आपको जानना है कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सा प्राणायाम आपके लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो बेस्ट प्राणायाम। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसा प्राणायाम जो आपका माइंड कंट्रोल कर देगा। लेकिन वो हर किसी के लिए सेफ नहीं है। तो अगर आप सीरियस हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अब हम वो भस्त्रिका प्राणायाम की विधि प्रैक्टिकली देखेंगे, तो मेरे साथ आप कीजिए। स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठना है और एक दीर्घ श्वास लेनी है और कंट्रोल तरीके से उसे छोड़नी है। एक दीर्घ श्वास लेनी है, पुनः एक दीर्घ श्वास लेनी है, इस तरह से आपको कंट्रोल फॉर्म में भस्त्रिका प्राणायाम करना है और 1 मिनट का रेस्ट भी कंपलसरी लेना है। तो ऐसे ही बेस्ट टेक्निक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी जीवन में एक बेहतरीन और सकारात्मक परिवर्तन हो सके। शुभम भवतु।